अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड Arabic orientation class. I don't know in which language preference you would be feasible in English और उर्दू। तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि मैं बाइलिंगुअल करूँ या इंग्लिश स्पोकन और उर्दू स्पोकन। बिकॉज़ अरबिक जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो अरबिक को जब क्लास के अंदर आप लर्न करेंगे तो किसी के लिए उर्दू टू अरबिक ईजी रहती है अंडरस्टैंडिंग के लिए और किसी के लिए इंग्लिश। So do let me know after the orientation class. We will have a question answer session, so kindly do let me know about that. So let me share my screen. You guys kindly let me know my screen is visible and I'm audible for you or not. Yes, kindly let me know. Screen is sharing. Yes, everyone can see the screen. Yes, ma'am. Okay, thank you. Ma'am. All right, so let's start. You know about this flyer. I am going to start the Kickstart Arabic language, where we will learn the basic Arabic and हम different चीज़ों को learn करेंगे अरबिक के अंदर, ताकि हम कुरान को भी अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी लिंग्विस्टिक्स के ऊपर भी काम कर सकें। बेसिकली ज़्यादातर लोगों का जो प्रेफरेंस होता है अरबिक को लर्न करने का, वो ये होता है कि हम कुरान को समझ सकें। कुरान को तर्जुमे के साथ जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं और हमें एक नहीं कई तर्जुमे पढ़ने पड़ रहे होते हैं। तो इस वजह से बेसिक्स अगर हमें अरबिक की आ जाती है ना, बेसिकली ये 6 मंथ्स कोर्स है। काइंडली एवरीवन म्यूट योरसेल्फ सो वी कांट गेट डिस्टर्ब। हर कोई इजीली जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेगा। थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रही थी कि हम ये बेसिकली ये जो कोर्स है ये 6 मंथ्स कोर्स है और इसके अंदर तमाम बेसिक्स जो अरबिक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए रीज़नेबल भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो आपको लर्न करवाई जाएंगी और बताई जाएंगी और आपको गाइडलाइंस भी दी जाएंगी। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इस कोर्स को की आउटलाइन बेसिकली क्या है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने इस कोर्स में लर्न करनी है। इस 6 मंथ्स के कोर्स के बाद अगर किसी और इससे आगे अगर आप लोगों ने लर्न करना होगा तो इसके आगे का इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लासेस वुड बी स्टार्टेड, बिकॉज़ ये सिर्फ इसमें बेसिक्स हैं जो कवर की जाएंगी। और लेट मी शो यू, वेट अ मिनट। यस, अरबिक लैंग्वेज की कंप्लीट आउटलाइन है जो इस कोर्स को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प आउट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इंट्रोडक्शन ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। सो हम जो अरबिक लैंग्वेज है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसके अंदर हम एक बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बैना यदैक। लेट मी शो यू, दिस इज़ द बुक एंड इसके 8 चैप्टर्स हैं। देर आर 8 चैप्टर्स इन दिस बुक विद एक्सरसाइजेज, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और हम इसकी एक्सरसाइजेज भी साथ साथ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ग्रेजुअली एंड साइमल्टेनियसली वी विल ट्राई टू लर्न द ग्रामर एज वेल। ओके, सो लेट मी शो यू द वेट अ मिनट, let me show you the complete course outline. First of all, the greetings and introduction. बहुत सी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी, बट अ पार्ट ऑफ द बुक आई विल प्रोवाइड द डिफरेंट मटेरियल। लाइक मैं आपको रेगुलर लेसन्स भी प्रोवाइड करूँगी सेपरेटली बुक के अलावा। बुक का PDF आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारी जो भी चैप्टर्स हैं या चैप्टर्स के अलावा भी रेगुलर बेसिस पे जो मैं आपको लेसन्स दिया करूँगी फ्लायर्स की फॉर्म में या PDFs की फॉर्म में, उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी हुआ करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर हैं। ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, कॉमन ग्रीटिंग्स क्या क्या होती हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है,
और फिर प्रैक्टिस भी होगी इसमें, रोल प्ले, ग्रीटिंग्स होंगी, यानी हम जब ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे देन वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस एट होम फॉर द रोल प्ले एंड ऑल्सो वी विल डू द रोल प्ले प्रैक्टिस इन द क्लास एज वेल. फॉर दैट पर्पज़ हम हर जो भी चीज़ हम सीख रहे होंगे उसके लिए हम हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस भी किया करेंगे और कॉन्वर्सेशन की रोल प्ले प्रैक्टिस भी किया करेंगे, ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन और हमें उस कॉन्वर्सेशन के साथ साथ ग्रामर की भी अंडरस्टैंडिंग हो और हमें हमारी लर्निंग भी हो रही हो. ठीक है. फैमिली एंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, कि हमने अपनी फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है. किसी को भी, अगर कोई भी हमारा फ्रेंड है या कोई एक्वेंटेंस है, तो हम अपनी फैमिली के बारे में उससे कैसे बात कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है ख़ुद को. वोकैबुलरी इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर. फ्रेजेस फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्या क्या फ्रेजेस होते हैं डेली लाइफ के जो भी हैं. अ पार्ट ऑफ द बुक आई विल प्रोवाइड यू द मटीरियल इंक्लूडिंग like different kind of phrases and sentences which you can easily use in daily life. रोल प्ले होगा इसके अंदर. इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ मैंने आपको भी बता दिया. उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे, आस्किंग एंड गिविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि हमने किसी से अगर किसी के बारे में कोई बात करनी है, और ये बेसिकली टॉपिक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट कर सके कि इस कोर्स के अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे. कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस होगी, डेली रूटीन और टाइम के चैप्टर्स होंगे और उसके लेसन्स भी मैं डेली बेसिस पे आपको दूंगी. टॉकिंग अबाउट डेली एक्टिविटीज़, वोकैबुलरी, डेली रूटीन वर्ड्स होंगे जिसके अंदर वेक अप, ईट, गो टू वर्क और कुकिंग, ईटिंग, रनिंग, ये सारे वर्ब्स जो हैं ये आपको बताए जाएंगे, और इंक्लूडिंग फ्रेजेस. और प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे हुआ करेगी इंशाल्लाह. और होम असाइनमेंट्स भी आपको दिए जाएंगे. होम असाइनमेंट्स इन द सेंस ऑफ लाइक हमारी जिन दिनों क्लासेस ऑफ हुआ करेंगी, जिन डेज़ में, उन डेज़ के मैं आपको असाइनमेंट्स के तौर पर कुछ ना कुछ दिया करूँगी ताकि आप लोग घर पे उसको प्रैक्टिस करें. स्पीकिंग की भी और राइटिंग की भी, कि आपको पता हो, आप नोट्स मेकिंग करेंगे ना. जब हम नोट्स मेकिंग करते हैं तो वो दैट वुड हेल्प अ लॉट. सो आई प्रेफर यू ऑल गाइज हु वुड बी जॉइनिंग दिस क्लास. सो नोट्स मेकिंग ज़रूर आपने करनी है ताकि आपकी अपनी फिजिबिलिटी रहे कि अगर कोई चीज़ जहन से स्किप हो जाती है तो वो आपको याद रहे. आस्किंग फॉर एंड टेलिंग टाइम, एवरीडे सिनेरियो, फूड एंड ऑर्डरिंग इन अ रेस्टोरेंट, वोकैबुलरी प्रैक्टिस, how to order in a restaurant. Then material and homework will be provided, weekly homework assignments focusing on vocabulary, sentence building and grammar. अब हम आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर. ग्रामर मैं आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बताऊंगी. शुरू में हम बुक पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको चीज़ों के बारे में बताती जाऊंगी कि कौन से सीगे किस तरह इस्तेमाल होते हैं. बेसिकली अरबिक के अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आई गेस 7 होते हैं, यस. तो इसके अरबिक लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं. इन द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन से ओनली देयर इज़ नाउन, वर्ब एंड प्रेपोजिशन. ये 3 चीज़ें होती हैं, यानी अरबिक में इसको कहते हैं इसम, फ़ेल और हर्फ. ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे. अरबिक सिर्फ, ऑल अरबिक इज़ ऑल अबाउट दीज 3 थिंग्स. ये सिर्फ 3 चीज़ें जो हैं इसके गिर्द अरबिक लैंग्वेज घूमती है. तो जब हम लर्न कर रहे होंगे तो मैं आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स भी समझाती रहूँगी. बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इंट्रोडक्शन टू नाउन एंड जेंडर, मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिज्म, फेमिनिन नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, वोकैबुलरी, कॉमन नाउन्स, हाउस, बुक, स्कूल. जैसे हमने इंग्लिश में नाउन्स पढ़े हैं इसी तरह हमें अरबिक में भी नाउन्स मिलेंगे. लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये 3 चीज़ें अगर सिर्फ हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम पर, बट हमारे पास यहाँ पर सिर्फ इसम है, फ़ेल है यानी नाउन है, वर्ब है और प्रेपोजिशन यानी हर्फ है. तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगी ड्यूरिंग द क्लासेस. पर्सनल प्रोनाउंस एंड सिंपल सेंटेंसेस, बिल्डिंग सिंपल सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कवर करेंगे हम इंशाल्लाह इस कोर्स में. स्मॉल कुरान आयाज़, इस 6 मंथ्स के कोर्स में मैं आपको ऑन एंड ऑफ कुरान आयाज़ भी बताती जाऊंगी जो आपको ईज़िली, जो आपके लिए ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होंगी. बिकॉज़ वो बहुत छोटी, जितनी छोटी आयाज़ होंगी उतना आसानी से आपको समझ में भी आएंगी चीज़ें,
क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स सीख रहे हैं इस 6 मंथ्स के कोर्स में। दैट्स वाई आप जब जो जो चीज़ें सीख रहे होंगे और जब आपको वो कुरान आयाज़ देखने को मिल रही होंगी और आप फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उनको इंटरप्रेट कर रहे होंगे या ट्रांसलेट कर रहे होंगे बाय ऑल बाय योर सेल्फ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये तो मुझे समझ आना शुरू हो गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जो इस कोर्स की सबसे जो मैंडेटरी चीज़ है ना, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, असेसमेंट्स होंगी, यानी लास्ट जो हमारा मंथ होगा ना, लास्ट 2 मंथ्स से मैं रिविज़न तो खैर आपका हर वीक हुआ करेगा, यानी हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको मैं वंस इन अ वीक, जैसे 3 डेज़ इन अ वीक क्लासेस है ना, अगर मे बी अगर मुझे लगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस आर नीडेड तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी इंशाल्लाह लूँगी, अगर मुझे लगा कि वो ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये कि 3 डेज़ इन अ वीक में से 1 डे ऐसा होगा जिसमें हम कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे, और उस कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस की कंडीशन ये होगी कि हर किसी ने अपनी तरफ से जो भी पढ़ा है वो प्रिपरेशन करके आनी है। और अगर मैं कोई टॉपिक दूंगी, ऑब्वियसली शुरू में तो आपको 2 महीने तो आपको अरबिक को समझने में लगेंगे, बट इंशाल्लाह आई होप कि उसके बाद इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप छोटे छोटे जुमले बनाना शुरू कर देंगे। तो लास्ट जो हमारा मंथ होगा 6th मंथ, उसमें हमारी असेसमेंट्स होंगी जिनमें प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस होगी इन स्मॉल ग्रुप्स, फाइनल असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन होगी, ओरल एंड रिटन टेस्ट जो होगा वो तमाम टॉपिक्स को कवर करेगा, रोल प्ले सिनेरियोज़ होंगे जिसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कोर्स कंप्लीशन एज़ पर योर परफॉर्मेंस वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट द कंडीशन इज़ दैट 3 things are most important things. You can also note them down if you have the notebook. That first thing is that if you even like if you are you want any of the task in your life, any of the task instead of language learning, if you want to get any of the task in your life, you have to know 3 key points. First one is vigilancy, second one is hard work, and third one is focus. If you have these 3 things, this is like I guarantee you that in 6 months you would get a complete base of Arabic, and you will go through on different channels or books, and you will have the understanding, you can easily learn the Arabic onwards, यानी आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। मगर उसके लिए ये शराइत हैं, ये 3 की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। विजिलेंसी का मतलब होता है दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैंने अपने पूरे दिन में से जो आधा घंटा निकाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने लाजमी करना है। लैंग्वेज आप आसानी से नहीं सीख सकते, लैंग्वेज के लिए आपको घर में टाइम निकालना ज़रूरी है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं कोई क्लेम नहीं कर रही कि मैं ये कर दूंगी या वो कर दूंगी, नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग उसी वक्त आपको उसका रिजल्ट मिलेगा जब आप अपना 100% दे रहे होंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आई रिक्वेस्ट, जो भी क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पहले अपने आप से कमिटमेंट करें कि आपने ये 3 चीज़ें जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलनी है, एक तसलसल के साथ। टूटना नहीं चाहिए ये तसलसल, कि मैंने विजिलेंट भी रहना है, यानी मेरे घर का एनवायरनमेंट जो भी है, मैंने ये टाइम एक रखा हुआ है अरबिक बैठ के पढ़ने का, तो मैंने ये करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। फोकस, अटेंशन बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ना है जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, कि मैं अगर 5 मिनट भी अरबिक को देख रही हूँ और मैं कोई ग्रामर का रूल पढ़ रही हूँ तो मुझे वो याद हो, आसपास की डिस्ट्रैक्शन ना हो, और मैं फोकस होकर वो 5 मिनट जो है यूटिलाइज़ कर लूँ। और थर्ड थिंग इज़ नॉन निगोशिएबल, हार्ड वर्क के बगैर आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी ने वेट लूज़ करना होता है या अपने आप को फिट रखना होता है, तो ही और शी कैन गो टू ज्वाइन द जिम, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द जिम इफ़ ही वुड थिंक दैट आई वुड हैव टू टेक गैप फॉर सम डेज, and after some days I will go because I am not feeling like today and I am feeling lazy and lethargic, so I am going to have a rest, or I am going to have a movie or something else today, so today I am not going to the gym. So believe me, he or she can't achieve his or her goal regarding losing the weight or regarding getting fit. ये छोटी सी एक मैंने आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दी है।
कि अगर जिम जाने वाला बंदा बीच में छुट्टियां कर कर के जा रहा है तो कभी भी वो अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर सकता, चाहे वो सालों महीनों जिम जाता रहे, मगर वो बीच में जो छुट्टियां करता है और गायब हो जाता है, उसका वो जो पिछले दिनों की जो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है वो सब वेस्ट हो जाती है। दैट्स ऑल वेंट इन वेन, वो बेकार जाती है। तो लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक दैट। लैंग्वेज, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लाइकवाइज लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक दैट। लैंग्वेज नीड्स द प्रैक्टिस, लैंग्वेज नीड्स द स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी कि आपने घर में कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसकी टिप्स भी दूंगी इंशाल्लाह। और मैं ऐसे ऑडियो क्लिप्स भी आपके साथ शेयर किया करूंगी जिनके अंदर जिनकी लिसनिंग के साथ आपको आदत होगी। अगर आप रेगुलरली डेली बेसिस पे वो लिसनिंग करना शुरू करेंगे तो बहुत से अरबिक के वर्ड्स आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। That's it. This is all I wanted to explain about my course. If there would be any question, you can ask me. Jazakallah khair. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे कुछ क्वेश्चन हैं इसके बारे में। नंबर फर्स्ट कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है रिगार्डिंग दिस, और उसके अलावा क्या इसमें हम चारों मॉड्यूल लेके चलेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड नंबर थर्ड कि सैटरडे को जो हमारी क्लासेस होंगी उसकी क्या टाइमिंग होगी, और क्या कोई हमारा बीच में फिजिकल सेशन भी होगा रिगार्डिंग दिस। थैंक यू। देखिए, दीज आर ऑनलाइन क्लासेस, देयर वुड नो फिज़िकल क्लास, ओके। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और जो हफ्ते में 2 हैं या 3 क्लासेस हैं, आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। यस, फ्राइडे एंड सैटरडे है ना। फ्राइडे एंड सैटरडे की टाइमिंग मैंने इसलिए मेंशन नहीं की है कि मैं पोल डालूँगी। जो लोग रजिस्टर करवा लेंगे उनका सेपरेट ग्रुप बनेगा और उसके अंदर पोल डाला जाएगा वोटिंग के लिए, और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा जो एक फ़ीज़िबल टाइमिंग होगी सबके लिए ना, म्यूचुअली, उसको हम इंशाल्लाह ताला डिसाइड करेंगे ऑल टुगेदर, और उसके बाद फिर उसके अंदर चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। और फिर उसके साथ साथ मैं 2-2 या 3-3 लोगों का ग्रुप भी बनाऊंगी और उनके सेपरेट ग्रुप्स बना दिए जाएंगे ताकि वो लोग आपस में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करके फिर आपको बताऊंगी। और टाइमिंग जो है वो वोटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। टाइमिंग मैंने खुद डिसाइड नहीं की क्योंकि बहुत से लोगों के साथ डिफरेंट इश्यूज़ हैं, तो हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, इस पे नेगोशिएशन हो जाएगी इंशाल्लाह। Second thing is that I have done masters in psychology, and these days like I have done so many courses not regarding Arabic. I am a trainer and a counselor and a teacher, and Arabic का मैंने कोर्स किया हुआ है, बल्कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी भी स्टिल एडवांस लेवल के ऊपर कर रही हूँ, अरबिक सीख रही हूँ। और ये चीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि ख़ुद मैंने इनिशियली जब मैंने बहुत बड़ी एकेडमी में अरबिक के लिए ज्वाइन किया था, तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल की। टीचर्स मुझे अच्छे नहीं मिले थे, कुछ लेटर ऑन ग्रेजुअली आई गॉट गुड टीचर्स, बट ये दिस इज़ द एक्सपीरियंस। आप इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने डिफरेंट रिसर्चेस करके और फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मुझे टीचर्स अच्छे मिले, तो मैंने फिर ख़ुद से भी पढ़ना शुरू किया, प्रैक्टिसेस भी की, एक्सरसाइज भी की, और देन आई गॉट टू रियलाइज़ के आई हैव टू हेल्प सम लाइक एवरीवन हु आई कैन डू, बिकॉज़ अरबिक लैंग्वेज की फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हैं आजकल एकेडमीज़ की कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये मैंने किक स्टार्ट अरबिक कोर्स इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद अगर जाकर रिसर्च करते हैं, बुक्स को गो थ्रू करते हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे अरबिक को, आप खुद एडवांस लेवल पे भी सीख सकेंगे। ये कोर्स इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया। दिस इज़ इट। एनी अदर क्वेश्चन? और मेरा क्वेश्चन ये था कि यस, मेरा एक क्वेश्चन था कि इसके अंदर आप कह रही हैं कि हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइट चारों मॉड्यूल जो है वो कवर करेंगे, तो लाइक ये अगर बेसिक लेवल का कोर्स है, आप जिस तरह बता रही हैं कि बेसिक लेवल का है, तो क्या इस पर फिर हम कुरान पाक को अरबी पढ़ते हुए उसकी हमें ट्रांसलेशन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी? देखें, मैंने अभी पूरे सेशन में आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ये बात कही है
कि इसमें चारों एरियाज़ को कवर किया जाएगा, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग को। मैंने ये बात नहीं कही, मगर देखें, जब हम लिसनिंग और स्पीकिंग से स्टार्ट करते हैं ना लैंग्वेज को, तो ऑटोमेटिकली हमारी जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है ना इन आवर हेड्स, हमारे माइंड के अंदर जब एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली हम लिखना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन रीडिंग हमने लाजमी रेगुलरली करनी है। जो भी हम यूनिट्स किया करेंगे बुक के अंदर, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जो भी PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी मर्ज़ी, आप उसको हार्ड कॉपी में लेकर अपने घर पे रख सकते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे जो भी चीज़ हो रही है उसको घर पे प्रैक्टिस भी करें और जो डायलॉग्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी करें इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। दूसरी चीज़ ये है कि राइटिंग के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि हर कोई लिखना नहीं चाहता। ये बेसिकली मेरा एम्फेसिस राइटिंग पर नहीं है, मगर जो कुछ हम सीख रहे होंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको हिना, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं अपनी बात पूरी करके, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड करूँगी बुक के अलावा भी, रेगुलर बेसिस पे में हमारी जो चिट चैट होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो उसके लिए आपका राइटिंग करना ज़रूरी है, और जब आप राइट करते हैं आप वो चीज़ कभी भी नहीं भूलते हैं। ऑब्वियसली जब आप वर्ड्स पढ़ रहे होंगे, ग्रामर पढ़ रहे होंगे, आप ग्रामेटिकल टिप्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। आप नहीं लिखेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि जो अरबिक लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर बहुत जो इसका सारा जो मैजिक है ना लैंग्वेज का, वो आराब है, एराब के ऊपर है, ज़ेर ज़बर और पेश का कमाल है। तो अगर हमें बेसिक्स आ जाएंगी कि ज़ेर ज़बर पेश को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, तो हमारी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और वो इस तरह होगी कि हम डेली बेसिस पे लिख रहे होंगे। ठीक है, आई होप बिलाल यू गॉट माई पॉइंट एंड यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कुरान पाक की आपने पूछी है बात, तो कुरान पाक की मैंने बताया आपको स्मॉल आयात से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको छोटी छोटी आयात को समझना आसान रहे। ये बेसिक कोर्स है, इसलिए मैं कुरान पाक को नहीं रखना चाह रही थी, बट आई थॉट कि अगर हम, बेशक ये बेसिक कोर्स है, मगर जो अंडरस्टैंडेबल चीज़ें होंगी, क्योंकि इस बुक, जो मैंने आपको बुक दिखाई है, इसके थ्रू और जो मैं लेसन्स आपको दूंगी उसके थ्रू आपकी इंशाल्लाह ताला आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप छोटी छोटी आयात को एटलीस्ट खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, और उसके बाद चेक करें कि ये ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं। ये आपने खुद टेस्ट करना है घर पे। ये हम इंशाल्लाह करेंगे, ग्रेजुअली किया करेंगे, एक एक आया को कवर किया करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। 6 मिनट रह गए हैं। बिलाल, आपकी बात ख़त्म हो गई? मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन था, विद सॉरी, कि ये हम बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे तो जैसे आपने कहा मेरा बेसिक हो गया होगा, तो क्या फिर आप भी, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि बल्कि हम सबका मोस्टली यही होगा कि एटलीस्ट कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ सकें। तो इस कोर्स करने के बाद यही एक है कि कुरान पाक जब हम रीड कर रहे हो अरबी में, तो उसका ट्रांसलेशन हमारे माइंड में चल रही हो, तो क्या बेसिक को करने के बाद हमें फिर उस एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए? जी जिस बिल्कुल। तरह आपने कहा कि जी जी आपने बिल्कुल। बेसिक किया, देखिए, तो फिर हाँ डेफिनेटली, देखिए कुरान के अंदर हम जितनी भी अरबिक सीख लें ना, एडवांस लेवल पे भी जितनी भी सीख लें, कुरान के अंदर हमें फिर भी ट्रांसलेशंस का सहारा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कुरान की बहुत सी चीज़ें जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने इल्म के थ्रू उनकी जो है तफसीर की हुई हैं। हमारा बेसिक मकसद अरबिक को सीखने का ये है कि हम जो भी अरबिक पढ़ रहे हो, हमें पता हो कि इसका तर्जुमा क्या है, जहाँ हम अटक रहे हो। क्योंकि एडवांस लेवल सीखने के बाद भी ना हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमने जो है वो बड़ी अच्छी हम तर्जुमा कर रहे हैं। तो हमें उस वक्त भी तफासिर को देखना है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का फ़ायदा ये होगा कि मैं डेली बेसिस पे जो कुरान की रेसिटेशन करती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कोर्स है, मेरी पूरी कोशिश है कि कुरान पाक के अंदर ना ज़्यादातर जमा का सीगा है, प्लूरल लोगों की बात की गई है, ही और दे और यू ऑल, ज़्यादातर अल्लाह ताला ने प्लूरल में बात की है लोगों से। तो ये जो जितने समझें कि मैं आपको ये भी कोशिश करूँगी कि बताऊँ कि कितने वर्ड्स, एक अगर उसमें से समझें कि एक अगर मैं लफ्ज़ आपको याद करवा रही हूँ, तो वो लफ्ज़ कितनी दफ़ा कुरान के अंदर आया हुआ है, कि वो अगर आप लफ्ज़ याद कर लें और उसका मतलब आपको पता चल जाए, लाइक प्रोपोजिशन के बहुत से वर्ड्स हैं, तो आपको बहुत सी आयाज़ आराम से समझ आना शुरू हो जाएंगी अगर आपने वोकेबलरी याद की हुई है तो। ठीक है बिलाल? जी है ना?
जी जी सुमेरा, एक और चीज़ वाज़ह कर दें कि वो तमाम यहाँ पे लोग जो बिगनर्स नहीं हैं और वो बेसिक करके आ रहे हैं, उनको क्या एडवांटेज है कि आपकी जो डेली प्रैक्टिस में ऐसी क्या चीज़ें शामिल होंगी जो बेसिक करने वालों के लिए भी हेल्पफुल होंगी। मतलब वो प्रैक्टिकल वर्क जो आप दे रही हैं एज एन असाइनमेंट और आपका लेक्चर, वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसे आपने इंग्लिश फ्लुएंसी का अपना साथ ही कोर्स लॉन्च किया है 2 साल का, ये जो है हमने 6 माह का रखा। ठीक है, जाहिर बात है इसका नेक्स्ट लेवल भी होगा। और इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेवल में वो लोग हमारे सबसे लीडिंग उसमें आ जाएंगे जो हमारे साथ किक स्टार्ट का ये कोर्स कर चुके होंगे। जी एग्जैक्टली है ना, मैंने इसीलिए असेसमेंट्स रखी हैं कि लास्ट हमारा जो मंथ होगा वो असेसमेंट्स का होगा, और फिर साथ साथ पूरे 6 मंथ्स की प्रोग्रेस भी इंक्लूड होगी कि किसने ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है और रेगुलरली। क्योंकि देखिए 6 मंथ्स में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे, अगर आप डेली बेसिस पे घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप नहीं सीख सकते। मैं ये क्लेम नहीं दूंगी कि मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं तो ये करवा लूँगी, नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें हैं, अगर आपने अपने साथ डेडिकेशन के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया और आप स्टार्ट हो गए और आप डेली बेसिस पे रिसर्च भी करके आ रहे हैं, आप इवन के मैं आपको ये भी ओपन डोर दे रही हूँ कि इंडिविजुअली आप मुझे डीएम करके अपने जो आपको डेली बेसिस के वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस मालूम करने हो, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको डेली बेसिस पे बता दिया करूँगी। ये तो सीखने की लगन के ऊपर मुनहसर है कि सीखने वाला कितना दिल से सीखना चाह रहा है। दूसरी बात ये कि जो आपने एडवांस लेवल के लोग बेसिक्स जो सीख कर आए उनकी बात की, तो मुझे नहीं मालूम कि बेसिक्स किसी ने कितनी सीखी है, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जब शुरू के समझे कि 6-8 महीने तो मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मुझे टीचर्स ऐसे मिले थे कि शुरू में वो ये बताते ही नहीं थे कि ही और शी क्यों है, ये क्यों है। टीचर्स अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं थे, लेकिन अब जो भी बेसिक्स करके आ रहे हैं उनके सीगे पक्के हैं, उन्होंने गिरदाने की हुई हैं, उनको वर्ब्स की वोकेबलरी कितनी याद है, उनके डेली बेसिस के फ्रेजेस सेंटेंसेस कितने इम्प्रूव हुए हुए हैं, ये तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनको ये ज्वाइन करना चाहिए। यानी मैंने बहुत ओपनली हर चीज़ को बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है कि मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऑफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया डेली बेसिस के लेसन्स भी इसमें इंक्लूड हैं। अभी आई थिंक और भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मैं मीटिंग एंड करके रीज्वाइन कर रही हूँ, यही सेम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लें। आई थिंक और भी क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो हम इसको रीज्वाइन करते हैं। Recording in progress. जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन जो है वो क्लासेस से रिगार्डिंग है कि हम लोग जैसे जॉब जॉब में कर रहा हूँ और फ्राइडे और सैटरडे ये जो 2 दिन है ये बहुत मुश्किल होते हैं। मैंने जो वो पढ़ा था पम्फलेट उसमें सैटरडे एंड संडे था, तो सैटरडे तो फिर भी बंदा थोड़ा सा मैनेज कर लेता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए कोई हल हो सकता है क्या? जज़ाकल्लाह। बारकल्ला फ़ीक। देखें टाइमिंग का तो इशू है, इस वजह से मैंने टाइमिंग जो है वो फ़िक्स नहीं की, बिकॉज़ आई थॉट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। मेरी कोशिश पूरी यही होगी, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं डेज़ के लिए भी वोटिंग डाल दूँगी। इट्स ऑल अप टू द वोटिंग कि लोग ज़्यादा किन 2 दिनों में या 3 दिनों में वो हैं, विलिंग हैं ज्वाइन करना। और टाइमिंग को भी मैं मेंशन कर दूँगी, तो टाइमिंग सेपरेटली मैं पोल डाल दूँगी और डेज़ का सेपरेटली, तो फिर देख लेंगे कि किसके लिए वोटिंग ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अगर किसी और को फिर भी इशू होगा तो यू कैन डीएम मी, पर आप मुझे नंबर पे मैसेज करके कंफर्म कर लीजिएगा, उसके लिए फिर देख लेंगे कि क्या वे आउट निकाला जा सकता है। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि इस क्लास को जो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूटिलाइज़ कर सकें इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि अवेलेबल प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह ताला, रिकॉर्डिंग्स भी, और जो भी मुझसे हो सकेगा पीडीएफ्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लेसन्स। सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ अगर रिकॉर्डिंग जैसे कोई अगर अपनी किसी मजबूरी की वजह से नहीं ले पाता, तो क्या रिकॉर्डिंग के थ्रू ही उसकी हेल्प हो जाएगी कि अगर एक दिन क्लास ले लेता है और एक दो दिन उसके मिसिंग हो जाते हैं, वो फिर ये तो कर सकते हैं क्या ना, वो कर सकते हैं? जी वो ये कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है तो रिकॉर्डिंग देखने के बाद उनको जो भी चीज़ें नहीं समझ आ रही वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये कि फिर मैं उनको पर्सनली भी गाइडलाइंस भी दे सकती हूँ, ऑडियोज़ पे भी मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सॉरी। अच्छा मैडम, मैं पूछना चाह रही थी कि जो बुक आपने स्टार्ट में दिखाई थी, तो उसका क्या पीडीएफ देंगी या वो हमें खुद देनी होगी मार्केट जी से? मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी, और जिन्होंने हार्ड कॉपी में करवाना है तो वो आप हार्ड कॉपी पे करवा दें, ब्लैक एंड वाइट में करवा लें तो वो ज़्यादा आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ बहुत से लोग कंप्यूटर या उसमें पीडीएफ यूज़ करते हैं, तो जैसे आपको बेहतर लगे। मगर मैं यही प्रेफर करूँगी कि अगर हार्ड कॉपी में होती है ना तो फिर इंसान चलते फिरते बुक पढ़ी हुई है तो निकाल कर देख लिया, कहीं अटक रहे हैं तो वोकेबलरी याद कर ली चलते फिरते। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वोकेबलरी इतनी ज़्यादा है, अरबिक की वोकेबलरी जितनी ज़्यादा याद करेंगे उतना जल्दी सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये असाइनमेंट जो है वो आपने बोला कि असाइनमेंट की जो है वो इसमें कंक्लूड होंगे, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा जो मतलब मेरा एक जो एम है, मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा अटेंशन हमारी होनी चाहिए, मेरी अपनी बात करूँ मैं इस चीज़ के ऊपर हो कि हमें स्पीकिंग यानी कितनी हो सके कि हम बेसिक सेंटेंसेस बोल सकें, ताकि बोले तो हम मतलब हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और दूसरा कुरान का जैसे आपने बोला वो तो आपने इंक्लूड कर दिया है, तो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा फोकस होगा इसके अंदर, यानी रिटन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा इसके अंदर, या स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस होगा? देखिए स्पीकिंग और लिसनिंग के थैंक ऊपर यू। मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। मैंने आपको बताया कि मैं आपको वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियोस जो मुझे लगेगा कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी और मैं शेयर करूँगी। और मैं चाहूँगी कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम हाफ आवर आप अपने लिए ज़रूर निकालें प्रैक्टिस के लिए। चाहे आप 10 मिनट की प्रैक्टिस लिसनिंग की करें, 10 मिनट की प्रैक्टिस स्पीकिंग की करें, और 10 मिनट की प्रैक्टिस आप रीडिंग की करें। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं वो भी लाउडर, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना आता है, तो अरबिक पढ़ना इज़ नॉट अ बिग डील। मगर जब हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे और हमें ज़ेर ज़बर पेश का पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि कुरान पाक में एक छोटी सी एराब की गलती भी मतलब मायने बदल जाते हैं, और हम लोग बहुत मतलब समझें कि इतना लापरवाही से कुरान को पढ़ रहे होते हैं और फिर ज़ेर ज़बर पेश की भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ हमें पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। और मेरा फोकस मेन यही होगा कि आपने जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप लिसनिंग करें, जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं आउट लाउड। जब हम आउट लाउड रीडिंग करते हैं ना तो वी कैन ईज़िली गेट द फेमिलियरिटी टूवर्ड्स दैट लैंग्वेज। जब मैं एक पेज 5 मिनट में 5 या 10 मिनट एक लैंग्वेज या अरबिक है या इंग्लिश है या फ्रेंच है या कोई भी लैंग्वेज है, मैं लाउडर पढ़ रही हूँ ना, अगर मैं लाउड साउंड में पढ़ रही हूँ, रेगुलरली मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि 10 मिनट मैंने रीडिंग करनी है, वो भी आउट लाउड। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको लगेगा कि आपकी ज़बान से अरबिक वर्ड्स निकलना शुरू हो गए। ये प्रैक्टिस होती है, अपनी ज़बान को प्रैक्टिस देनी पड़ती है कि वो फेमिलियरिटी गेट करे, उसको पता चले कि ये अरबिक वर्ड है। शुरू में जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होते, मगर ग्रेजुअली एंड साइमल्टेनियसली आफ्टर डूइंग सम ऑफ द प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, हम फील करना शुरू होते हैं कि हमारी जो रीडिंग है या हमारे बोलने में तो एक फ्लुएंसी आती जा रही है, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी की तरफ ना आपका फ़्लो बढ़ता जाता है और आप जो है ना आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें तो मैं प्रेफर करूँगी कि डेली बेसिस पे आपने करनी है, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बताया ना कि राइटिंग के ऊपर मेरा फोकस इसलिए नहीं होगा कि फिर लोगों को लगता है कि ये बर्डन हो गया है। इट्स ऑल अप टू यू। जब मैं असाइनमेंट्स दूंगी तो डेफिनेटली वो आपको मुझे देने पड़ेंगे, वो कोई इतना मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। आपके पास दिन होंगे, पूरा हफ्ता होगा, एक हफ्ते में एक ही असाइनमेंट मिला करेगा इंशाल्लाह। मगर साथ साथ जो आप लोग नोट्स मेकिंग करेंगे ना, जो आप लेक्चर लिया करेंगे अपनी अरबिक की क्लास में, और उसमें साथ साथ आप टिप्स
या जो भी आपको बताया जा रहा होगा वो नोट डाउन करते जाएंगे, तो वो दैट वुड हेल्प यू अलॉट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। यानी आपने जो आज क्लास ली है उसके नोट्स बनाए हैं और जब आप शाम में बैठी हैं प्रैक्टिस के लिए तो आपका दिमाग खाली होगा, आपको याद भी नहीं आएगा कि मैंने आज पढ़ा क्या था क्लास में, क्योंकि आपने अभी वो लैंग्वेज स्टार्ट की है। तो अचानक से आपकी फेमिलियरिटी नहीं हो सकती, वो तो आहिस्ता आहिस्ता होगी ना। तो आपके नोट्स आपकी हेल्प करेंगे कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था और टीचर ने जो है ये वाली टिप बताई थी, अच्छा एराब को इस तरह पढ़ा जाता है, या सीगे ये हैं, गिरदाने ये हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। असाइनमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। आप राइटिंग करेंगे तो आपको जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ हमें लिख कर याद करने वाली चीज़ हमें फ़ौरन याद हो जाती है, वो भूलता नहीं है इंसान। तो आप मिरर टॉक भी कर सकते हैं। आपने जो भी आज यूनिट जो हैं वो क्लास में पढ़े हैं तो आप उस बुक को सामने रख कर उस यूनिट को 10 बार दोहरा लें मिरर के सामने खड़े होकर। उस दोहराने का आउट लाउडर उस दोहराने का ये फ़ायदा होगा कि आपको वर्ड्स बोलना आएंगे, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली अल्फाज निकलना शुरू हो जाएंगे अरबिक के, और आप खुद हैरान होंगे कि ये शुरू में तो मुझसे ये लफ्ज़ निकल ही नहीं रहा था, बोला ही नहीं जा रहा था, और अब ये जल्दी जल्दी निकल रहे हैं वर्ड्स। तो ये इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। दैट्स इट। थैंक यू। एनीवन एल्स? यस, इज़ देयर एनी अदर क्वेश्चन? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सुमेरा, माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं, और रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग सुन के एनरोलमेंट लेना चाह रहे हैं वो खुद को एनरोल करवा सकें। हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? हमारी क्लासेस हो रही हैं 2 अक्टूबर, आई गेस 1 अक्टूबर से, ट्यूसडे को है। जी ठीक होगा। हमारे अरबिक के डेज क्या हैं, है ना? फ्राइडे सैटरडे हैं। ये हमने मेंशन किए हुए हैं उस पे ना, क्योंकि आपके इंग्लिश के अलग हैं, अरेबिक के अलग हैं। अच्छा, तो हमने फ्लाइट पे मेंशन किए हुए हैं और मैंने डीपी भी लगाई है। ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन का हो जाए तो फिर सेपरेट ग्रुप बना दें ताकि फिर उसमें मैं वोटिंग करवा लूँ, डेज़ की भी और टाइमिंग की भी ना। आज ही इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। इज़ देयर एनी अदर क्वेश्चन और शैल आई रैप अप द सेशन? Okay, I hope you got all of the queries regarding understanding this 6 months Kickstart Arabic language course. Inshallah, who is gonna join our classes will meet in the class, inshallah taala. Jazakallah khair. आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।